हेलो एवरीवन। अगर आप साइकिल चलाने में एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छे से कर लेते हैं और आपको ये लगता है कि इसी तरीके से आप स्कूटर चला लेंगे, कार चला लेंगे या फिर एरोप्लेन चला लेंगे, तो क्या ये पॉसिबल है? हम सभी जानते हैं नहीं। तो फिर जब बात रीडिंग की आती है, तो क्यों हम आज भी उन बेसिक टेक्निक से पढ़ रहे हैं जो हमने बचपन में सीखी थी? बचपन में हम बोल बोल कर पढ़ते थे और आज हम मन के अंदर बोल बोल कर पढ़ते हैं और इसे कहते हैं सब वोकलाइजेशन। इसी वजह से हम अपनी रीडिंग स्पीड नहीं बढ़ा पाते, पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते। तो क्या करना चाहिए? आपको इस टेक्निक को अपडेट करना होगा और आज इस वीडियो में आप उसी अपडेटेड टेक्निक को जानने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये टेक्निक को रेगुलर प्रैक्टिस करना है और पहले ही हफ्ते से आप अपने अंदर वो चेंजेस, वो ग्रोथ महसूस कर पाएंगे। और हाँ, जिन लोगों ने इस टेक्निक को रेगुलर प्रैक्टिस किया है, बहुत मेहनत की है, जानते हैं वो कौन है? एक साधु जिसे पढ़ने का बहुत शौक था। वो हर दिन लाइब्रेरी जाता और वहां से कुछ किताबें लेता, लेकिन अगले ही दिन उन किताबों को लौटा देता। तो ऐसा जब कुछ दिनों तक चलता रहा तो लाइब्रेरियन को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि जब तुम्हें ये किताबें नहीं पढ़नी होती है तो तुम इन्हें लेके क्यों जाते हो? तो साधु ने कहा कि नहीं, मैंने ये सारी किताबें पढ़ी हैं, आप चाहें तो मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो लाइब्रेरियन ने पूछना शुरू किया और साधु ने एक एक क्वेश्चन का आंसर दिया, यहाँ तक कि ये भी बता दिया कि कौन सी चीज किस पेज पे है। तो लाइब्रेरियन शॉक हो गया। उसने कहा कि आप कौन हैं और एक दिन में इतनी किताबें कैसे पढ़ सकते हैं? तो साधु ने कहा, मैं स्वामी विवेकानंद हूं और ऐसा सिर्फ मैं नहीं, आप भी कर सकते हैं। और हर वो इंसान कर सकता है जो पढ़ने का सही तरीका जानता है। और जानते हैं ये सही तरीका क्या है? फोटो रीडिंग, एक ऐसी टेक्निक जिसमें आप अपनी आईज और अपने माइंड को यूज करते हैं और ना सिर्फ पढ़ा हुआ याद रख सकते हैं, बल्कि किसी भी चीज को कम समय में समझ सकते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि इस टेक्निक को वैसे आप यूज करते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता है। जैसे अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो रोड के साइड में जो भी बोर्ड्स आते हैं, स्टॉप लिखा रहता है, तो क्या आप उसे मुंह से पढ़कर बोलते हैं? नहीं, आप उसे देखते हैं और देखकर समझ जाते हैं कि क्या लिखा है। बिल्कुल ऐसा ही आपको अपनी रीडिंग के साथ करना है। और इसके लिए आपको 3 चीजों को, यानी कि SEM को रेगुलर प्रैक्टिस करना है। S यानी कि सब वोकलाइजेशन, जो आप मन के अंदर बोलते हैं उसे कम करना है। E यानी कि अपनी आंखों की स्पीड को बढ़ाना है। और M, पढ़ा हुआ याद रखने के लिए आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है। और सब वोकलाइजेशन को कम करने के लिए आप मेडिटेशन म्यूजिक या फिर क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटेशन म्यूजिक सुन सकते हैं। इससे क्या होता है कि यह सीधे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करता है। आपके सब वोकलाइजेशन को तो कम करता ही है, साथ में आपका फोकस, आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, जिससे आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ना शुरू करते हैं। और फिर अपनी आईज की रीडिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको 2 टेक्निक को रेगुलर प्रैक्टिस करना है। पहला स्किमिंग और दूसरा चंकिंग। स्किमिंग को आप बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हैं जैसे किसी मूवी को देखने से पहले, अपना टाइम लगाने से पहले आप मूवी का ट्रेलर देखना पसंद करते हैं। तो स्किमिंग भी बिल्कुल बुक का ट्रेलर जैसा ही है। आपको बुक का फ्रंट कवर और बैक कवर देखना है, जिससे आपको ऑथर की थिंकिंग का पता चलता है कि उन्होंने क्या सोचकर ये बुक लिखी है। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, जिसमें आपको बुक के चैप्टर्स का पता चलता है कि बुक में कितने चैप्टर्स दिए हैं। और फिर आते हैं हम उस चैप्टर पर जो आपको पढ़ना है। आपको सिर्फ चैप्टर की हेडिंग्स को ही देखना है और फिर पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको चंकिंग टेक्निक को यूज करना है। और इसके लिए आपको अपनी आंखों के साइंस को पहले समझना होगा।
एक्चुअली जो हमारी आंखें होती हैं वो किसी भी चीज़ को एक साथ नहीं पढ़ सकती, वो पढ़ती है चंक्स बाय चंक्स, स्टेप बाय स्टेप। और दूसरा, हमारी आंखों के बीच में होता है फोबिया, जो एक टाइम में 7 से 8 शब्दों को ही आपके माइंड तक भेज पाता है, जिससे आप उतना ही पढ़ा हुआ समझ पाते हैं। तो अब आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए यूज़ करना है। तो जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसके पहले पैराग्राफ में जो फर्स्ट लाइन है उस पे आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगता है उसे आपको सर्कल में डिवाइड करना है। तो ऐसे आप 5 से 6 चंक्स में ही डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरे पैराग्राफ को चंक्स में डिवाइड करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी आंखें इन चंक्स को देखेंगी और आपके माइंड तक भेजेंगी, जिससे आप कम टाइम में पूरे पैराग्राफ को समझ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको पूरे चैप्टर्स को, पूरे पैराग्राफ को चंक्स में डिवाइड करना है और कम टाइम में आप अपने चैप्टर को पूरी तरीके से कवर कर पाएंगे। और फिर अपने पढ़ा हुआ याद रखने के लिए आपको जो भी आपने समझा है उसे आप माइंड मैप के थ्रू डिस्क्राइब करेंगे। माइंड मैप कैसे बनाया जाता है ये आप हमारे इस वीडियो से जान सकते हैं। तो जब आप सब वोकलाइजेशन को कम करते हैं, अपनी आंखों की स्पीड बढ़ाने के लिए स्किमिंग और चंकिंग करते हैं और अपने माइंड मैप से जो आप पढ़ते हैं उसे समराइज करते हैं, उसे कंक्लूड करते हैं, तो आप पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलते हैं। आप कम टाइम में ज़्यादा पढ़ पाते हैं और किसी भी बुक को कवर कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, लाइफ में हमेशा कुछ नया सीखते रहें और आपको आपके सपनों की तरफ एक एक कदम बढ़ाने मैं फिर आऊँगी कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ इनोवेटिव आइडिया के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।